कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। परमाराध्यतमो श्री श्री गौड़ीय गुरुवर्ग के पाद पद्मों का कृपा भिक्षा करते हुए मुंबई गौड़ीय मठ में गौर कथा का तृतीय दिवस में कुछ कथा श्रवण करेंगे। पौगंडादौ द्विज गणगृहे चापलं जो वितन्नन विद्यारंभे शिशु परिवृतो जाह्नवी स्नान काले बारिक्षेपै द्विजकुलपतिं चालयामास सर्वान् तं गौरांगं परमचपलं कौतुकीशं स्मरामि। पौगंड समय का लीला बोल रहे। महाप्रभु जब 6 वर्ष के उम्र में अपना बाल्य चापल्य लीला शुरू किए, जिस समय कृष्ण भगवान माखनचोरी लीला प्रकाश किया था, चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है। उन्होंने एक प्रकार चपलता सिमिलरिटी है कृष्ण का लीला के साथ महाप्रभु का लीला का। केवल स्थान उधर वृंदावन नवद्वीप, उधर जमुना, इधर गंगा। नदियार सम्पत्ति के बर्णिते पारे एको घाटे लक्ष लक्ष स्नान करे। महाप्रभु उस समय गंगा स्नान लीला, नवद्वीप मतलब गंगा देवी बीच में से प्रवाहित हो रहा है और इतना सुंदर घाट, और जितना परमार्थ कामी सब लोग गंगा स्नान में जाते थे। नवद्वीप ब्राह्मणों का स्थान था, इसलिए ब्राह्मण लोग रोज गंगा स्नान में जाते थे। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणी लोग, किशोरी किशोर, ये सब स्नान करने जाते थे। महाप्रभु रोज वहां पर जाना और शरारती करना, लोगों का साथ जो प्रेम का व्यवहार है, लीला, वो आप कैसे उसको समझे। लेकिन महाप्रभु भक्त चित्तों को आकर्षण करने के लिए सबके साथ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से शरारती करना शुरू कर देते हैं। एको घाटे लखों लखों लोग स्नान करें, कितना लाखों आदमी रोज स्नान करने थे। और महाप्रभु रोज गंगा स्नान में जाना, जो सखाओं के साथ, जो पाठशाला में पढ़ने जाते वो सब बच्चों के साथ, दोपहर का टाइम गंगा जी में स्नान करना और शरारती करना। क्या करते थे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किया। कभी वो डुबकी लगाकर किसी का पैर पकड़कर खींचते थे, जैसे कि आदमी समझे कि कोई मगरमच्छ, कुंभीर तो नहीं आ गया। और पहले जाकर सखाओं के साथ इतना पानी के अंदर इतना खेल खेलते थे कि पानी रोज मिट्टी मिट्टी मय हो जाता था।
कितना सुरधनी गंगा, कितना पानी कितना स्वच्छ है, लेकिन ये लोग जाते हैं और ये लोग का सरदार है मेन खिलाने वाला गौर हरि निमाई। कोई स्नान करके उठ रहा है तो मुंह में गंगा पानी लेकर कुल्ला कर कर उसका शरीर में डाल देता है, झूठा पानी। ब्राह्मण का स्थान है, फिर उसको दोबारा आकर स्नान करना पड़ता था। गाली गलौज करते थे, क्रोधित होते थे ब्राह्मण लोग, इनको कोई परवाह नहीं। मान लीजिए ब्राह्मण लोग कपड़ा कुपड़ा तट पर रखकर स्नान करने गए, पूजा का सामान है, वो आसन खोल के उस पूजा का सामान निकाल कर आसन में बैठकर वो उसी सबको भोग लगाकर को खुद खाना शुरू कर देते थे, अपना पूजा अपने ही। और ब्राह्मण जब आते देखा कि सब कुछ पूजा का सामान खराब कर गया। लेकिन परमात्मा थे सही सब लोग भाग्यवान। कृष्ण स्वयं जिसके साथ खेला किया, जिसके साथ शरारती किया, वो वास्तव में वो लोग भाग्यवान थे। कोई बच्चा ले आए, बच्चा को लेटा कर स्नान करने गया तो बच्चा के कान में पानी डाल के आ जाते थे, वो बच्चा चिल्लाता था। जब चिल्लाएगा वो दौड़ के आएगा, तब उधर दूसरे आदमी के साथ शरारती करना। इस तरह से रोज ऐसा काम स्नान के छल में, बहाने में वो जल क्रीड़ा और लोगों को परेशान करना महाप्रभु का काम था। तो ये लोग सब ब्राह्मण लोग बहुत दिन तक देखा कि नवद्वीप में तो ऐसा नहीं था कि कोई ब्राह्मण का लड़का हम लोग का पूजा का सामान खराब करेगा, कपड़ा को खराब करेगा, शरीर में कुल्ला देगा, ऐसा तो नहीं था। तो कुछ 8-10 मिलके महाप्रभु का जो पिताजी है जगन्नाथ मिश्र के पास शिकायत करने गए। मिश्र को बोलते हैं कि देखो तुम्हारा लड़का जो काम कर रहा है वो ठीक नहीं है, नवद्वीप में ऐसा शरारती लड़का हम लोग नहीं देखे, और पूजा का सामान के विषय में भी इनको कोई डर नहीं है। हमारा पूजा का सामान खुद ही निकाल कर वहीं पर बैठकर पूजा करते हैं और फल फूल जो होता है खाते रहते हैं। हम लोग क्रोधित हो जाते हैं तो बोलते तुम चिंता क्यों करते हो, तुम जिसके लिए ले आया था वही खा रहा है। इसका मतलब मैं ही कृष्ण हूं, प्रकारांत बोल रहे हैं कि तुम जिसके लिए ले आए मैं उसी। और कोई बोलता था मैं तो गंगा पूजा करने के लिए, बोला गंगा तो क्या है, गंगा तो मेरा पैर का दासी है, मैं अगर खा लिया तो गंगा जी थोड़ा ही नाराज होगा, ऐसा बोलते। सची इधर जगन्नाथ मिश्र तो सुना बात और बोला कि ठीक है हम देखते हैं उसको, निमाई आने से उसको पूछेंगे क्या ऐसा क्यों करता है, उसको मना कर देंगे। इधर कुछ लड़की लोग फिर बाद में आके ब्राह्मणी, वो लोग सची माता से शिकायत करने आई। कहती है कि सची माँ तुम्हारा लड़का इतना सुंदर, इतना आकर्षक है उसका रूप, और गंगा जी में स्नान करने नहीं देते हम लोग। उधर पुरुष लोगों का कपड़ा रखकर स्नान करने गए ब्राह्मण लोग, इधर ब्राह्मणी लोग गए तो कपड़ा को बदल देता है, पुरुष का कपड़ा स्त्री की जगह पर स्त्री के कपड़ों पर बदल देता है। और हम लोग जब स्नान करने के बाद ये बाल को झाड़ते हैं पानी के वजह से, वो ओगड़ा का बीज होता है जो केस में ये हो जाता है, छूटता नहीं है, उसको आके डाल देता है। उसमें कांटा कांटा जैसा होता है, वो एक बार बाल में लगने से निकालना मुश्किल है, ओकड़ा बीज। और कहते हैं कि
हमारा घर के लड़की लोग स्नान करने के जाते हैं, वहाँ पर जाके शरारती करते हैं। उन लोग को भी गंगा में पूजा करते हैं तो उसको बोलते कि यार तुम किसका पूजा कर रहे हो। ब्रह्मा, शिव, नारद वो मेरा दास है, और तुम शिव जी का पूजा करते हो तो तुम्हारा कपाल खराब है। शिव जी का पूजा कौन करते हैं? कोई बोलता मैं शिव जी का पूजा नहीं करता, मैं दुर्गा जी का पूजा करता हूँ। बोला दुर्गा जी का पागल करते हैं तुम पागल, क्योंकि दुर्गा जी को जैसे पति मिला तुमको भी ऐसा ही पति मिलेगा। संसन में घूमने वाला, भस्म ये करने वाला, वैसा पति तुमको मिलेगा। क्यों तुम शिव जी का पूजा करते हो? क्यों तुम दुर्गा जी का पूजा करते हो? इस तरह से हजारों प्रकार का प्रोसेस उनको मालूम है। जिस तरह से नवनीत चोरी करने के लिए कितना सारे प्रोसेस अपनाते थे कृष्ण, एकदम सेम डिटो ऐसा शरारती करते। कोई अगर लड़की ज़्यादा तंग किया निमाई को, बोलता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुमको सांप देता हूँ कि तुम्हारा बूढ़ा स्वामी मिलेगा, पति तुम्हारा बूढ़ा मिलेगा, एकदम बाल पका हुआ। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ ये मत करना। इस तरह से सची माँ के पास जाकर सब लोग नालिश कर रहे हैं। और कोई लड़की स्नान करने गए, उसको बोलता कि मैं तुमको शादी करेगा, विवाह करना चाहते हैं। हमारा लड़की सोचता है कि ऐसा ब्राह्मण का लड़का दुष्ट है, बदमाशी कर रहा है, इसके साथ मेरे को बोलते हैं शादी करेंगे। इस तरह से ब्राह्मणीगण सची माँ निमाई के माता के पास आकर जाकर शिकायत करती है। तो बाद में सची माता बोला कि देख रहा हूँ हम लोग। जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने सलाह किया कि इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा लड़का का बदनाम हो जाएगा। बाद में तो कोई लड़की हमारा लड़का के साथ शादी ही नहीं करेगा, कोई लड़की अपना शादी नहीं देगा हमारा लड़का के साथ। इसका कुछ विधान, इसको निमाई को ठीक करने के लिए उसको दुष्टमी जाके ना करे, गंगा स्नान में जाके लोगों को परेशान ना करे, तो इसके कुछ उपाय करना पड़ेगा। सची माता निमाई से बोले कि निमाई ऐसा ऐसा क्या शिकायत आ रहा है तुम्हारा नाम में, तुम स्नान नहीं करने देते हो और कुल्ला झूठा पानी किसी के शरीर में छोड़ देते हो, किसी को पैर पकड़कर खींचते हो, लड़की लोगों को साथ भी तंग करते हो। कहते हैं कि माँ ये लोग आपसे शिकायत करने आया, वास्तव में वो लोग ऐसा चाहते हैं मेरे से, ये तो इसको नाटक करने के लिए आया। जैसे माखन चोरी करते थे, कृष्ण को जब जसोदा माँ ने डांटे तो कृष्ण कहा कि माता जी ये लोग को ठीक ठीक करके पूछिए, तो ये लोग रोज माखन निकालने के बाद मेरा लिए क्यों ऊपर पहले रख देता है, उसके बाद ये लोग खाता है, तो हम क्यों ना जाएं वहाँ पर। इसी तरह से महाप्रभु ने बोला कि माँ देखो ये लोग सहन करता है इसलिए मैं करता हूँ, वो लोग अगर नाराज हो जाएगा, बोलेगा तो ऐसा नहीं करना, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन ये लोग वास्तव में मेरा व्यवहार से बड़ा ही भीतर से खुश है, इसलिए आपको पास शिकायत करने आया। शिकायत करना भी एक प्रेम है, मेरे को प्यार करता है इसलिए शिकायत करने आया। मेरा बारे में चर्चा करते करते वो आनंद लेने के लिए आपके पास आता है। आप तो भोले भाला है, आप सोचते कि आपको शिकायत करने आया। आप देखिएगा धीरे से ये लोग का विचार को, ये लोग का मन में क्या है, आप इसको परख कर देखिएगा कि ये लोग वास्तव में चाहता है कि जिस दिन निमाई घाट में नहीं जाएगा, देखिएगा आप बात वो लोग का सुनिएगा
कि हाय हाय आज तो हम लोग का मजा नहीं है स्नान में, और आपके पास आकर शिकायत कर। इधर जगन्नाथ मिश्र ने निमाई को बोला कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये सब शिकायत आ रहा है। बोला मैं तो आधा दिन गंगा स्नान में नहीं जाता हूं। पिताजी ये सब झूठ बोलते हैं, आप एक दिन देख के देखिए। दोपहर के समय पर हम स्नान करने जाते हैं और हम पानी को गंदा कर देता है, सब एक बार जाके देख के आइए ना, देख लीजिए वहाँ का हालचाल क्या होता है। मैं नहीं रहता है, वही लोगों का लड़का जाकर ये सब शरारती करता है और मेरा नाम में चढ़ा देता है कि ये जगन्नाथ मिश्र का लड़का ये सब करता है। एक दिन महाप्रभु स्नान करने गए, फूल लेते थे, गंगा में पूजा देते थे। जगन्नाथ मिश्र कुछ देर बाद लाठी लेकर गया, देखेंगे आज कैसा क्या करता है। जब तक वो रास्ते में जा रहे थे, कोई ब्राह्मणी स्नान करके आ रहे थे, वो तुरंत जाके बोल दिया कि निमाई भागो, तुम्हारे पिताजी आ रहा है। और निमाई दूसरे रास्ते से घर चले गए, और जगन्नाथ मिश्र घाट में आकर देखते हैं इधर उधर उनका लड़का ही नहीं है। तो सोचा कि ब्राह्मण लोग झूठ बोल के गए, शिकायत। बड़ा गर्जन करते करते जब घर में वापस आया, देखा कि हमारा लड़का तो निमाई तो भीतर में है, उसका शरीर सूखा है, उसका हाथ में काली का साई का दाग लगा हुआ है, तो स्नान करने ही नहीं गए। तो वास्तव में कौन सत्य है, निमाई सत्य है या ये ब्राह्मण लोग? ये ब्राह्मण लोग तो मेरा दोस्त है, ये लोग तो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये कौन सा सत्य है? निमाई बोल रहा है मैं एक स्नान में नहीं गया, और ब्राह्मण लोग बोलता है कि स्नान में गया था, वो बहुत शरारती किया। जगन्नाथ मिश्र बहुत सोचे, सोचते सोचते ऐसा मन में आया कि मेरा लड़का कभी ऐसा तो नहीं हो, ये तो स्वयं भगवान तो नहीं है, इसका लीला में कुछ चमत्कारिता है, चमत्कार लीला है, ऐसा सोचते। जैसे माखन चोरी लीला में जसोदा माँ को शिकायत करने के लिए आई थी गोपियाँ, जसोदा माँ बहुत डांट दिया कि तुम लोग क्या शिकायत करना। मैं लड़का से पूछा, तुम लोग का लड़का चोरी करता है माखन और मेरा लड़का का नाम होता है। जिस दिन तुम मेरा लड़का चोरी करने जाएगा, हाथों हाथ पकड़ कर ले आएगा, उस दिन हम समझेंगे कि मेरा लड़का चोर है। ये लोग तो मन सूख गया और चला गया कि इसको हाथ से पकड़ना पड़ेगा। एक दिन पकड़ लिया, चोरी से भीतर में था, माखन चोरी कर रहे थे, कृष्ण को पकड़ लिया और लेके घूमट लगा कर आ रहे थे जसोदा माँ की तरफ। कृष्ण अपना हाथ झटका लगाकर छोड़ा लिया और मधुमंगल का हाथ को डाल दिया, और मधुमंगल को लेकर जसोदा माँ के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारा लड़का ऐसा चोरी किया, हाथों हाथ पकड़े। जसोदा बोलता हमारा लड़का तो सो रहा है घर में बिस्तर में, तुम्हारा ये लड़का तो मधुमंगल है। तो वो लोग देखा कि ये भी कोई भेलकी हो गया। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রী বিশ্বম্বর মায়া রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর। और उस अवतार में, कृष्ण अवतार में भी बोले थे जसोदा माँ को कि माँ मैं नहीं माखन चोरी करता हूँ, दूसरे का लड़का को पकड़ कर ले आया, आप तो समझ गया। मेरा नाम में जब बदनाम होता है, मैं रोज उन सभी के घर में चोरी करने जाता हूँ, जाएंगे। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई भी बोला ना गेलेও যদি দোষ কহে না আমায় সত্য তবে করিব সবারে অব্যবহার। खराब व्यवहार मैं नहीं व्यवहार खराब करता हूँ, लेकिन ये लोग शिकायत करते, मैं जाके खराब व्यवहार करें। इस तरह से महाप्रभु खूब लीला किए
बचपन में गंगा स्नान के बहाना लगाकर चले जाते थे। और वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि वास्तव में ये सब लीला है, ये सब के सब निमाई को प्यार करते हैं। अरे प्यार का फल है कि वो गंगा में स्नान के समय पर निमाई भी शरारत करते हैं और ये लोग भी शरारती करने का मौका देता है, और बाद में यहाँ पर आके शिकायत करते हैं। शिकायत में भी आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा हो तो कोई न आत्मा में निश्चित रूप से शांति आनंद मिलेगा। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, 3 दिन से भगवत कथा सुन रहे हैं, क्या हम लोग के मन में एक अलग आनंद आ रहा है कि नहीं? संसार के बातों को भुला रहे हैं कि नहीं? हृदय द्रवीभूत हो रहा है कि नहीं? वास्तव में संसार में ऐसा कोई आनंद नहीं है जो भगवत चर्चा के आनंद के साथ उसका तुलना नहीं हो सकता। ईश्वर कथा में इतना रस है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और जो मनुष्य कान से उस कथा सुधा को पान करते हैं, निश्चित रूप से उसके हृदय में कुछ ना कुछ भक्ति प्रतिफलित होता है। उसके हृदय के अंदर विगलन आता है और निश्चित रूप से उसके हृदय में एक अलग आनंद अनुभूत होता है। इस तरह से महाप्रभु छोटा उम्र में अपना लीला करते थे। गंगा स्नान पौगंडादो द्विजगण गृहे चापलं जो वितन्नन गंगा स्नान काले शिशु परिवृत। भगवान का एक काम होता है कि भक्तों को आनंद देना, ये उनका स्वभाव है और इनका लीला है। भक्तों को अगर आनंद नहीं देगा तो कौन उनका पूजा करेगा, कौन उनकी आराधना कौन करेगा? भक्तों को आनंद देना उनका काम है, भक्तों की सेवा लेकर आनंद पाना उनका काम है। आनंद चर्चा ही ईश्वरत्व है। ईश्वर आनंद चर्चा करते हैं। हम लोग भी आनंद चर्चा करने चाहते हैं, लेकिन चर्चा हम लोग का डिफेक्टिव। जिस वस्तु को लेकर हम आनंद चर्चा करना चाहते हैं वो वस्तु स्वयं क्षणभंगुर है, मिथ्या है, झूठ है, नाशशील है। तो इसलिए वो आनंद भी बिगड़ा हुआ आनंद, दुख मिश्रित आनंद आता है। भाविया देखो भाई अमिश्र आनंद नाई जहाँ अच्छे दुखेर कारण। इस संसार में अगर सुख नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं रहता, भागता एक एक करके। जैसे मुंबई में आता है, नोट कमाने के लिए आता है, जब तक नोट का नशा रहता है इधर कमाता रह, कौन भागेगा? माल तो आ रहा है। इस संसार में आनंद है, दुख मिश्रित आनंद है, अनाबिल, पवित्र, विशुद्ध आनंद नहीं है। और जो आनंद मिलता है उसका परिणाम भी दुखप्रद है, दुखदायी है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, महाजन भाविया देखो भाई अमिश्र आनंद नाई जहाँ अच्छे दुखेर कारण। यहाँ पर विशुद्ध आनंद नहीं है। जो भी आनंद है थोड़ा समय के लिए, उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट भी दुख है। इसलिए हम लोग संसार में दुखी हैं। हम मनुष्य हैं, हमारा विचार शक्ति है, बुद्धि है। हम जिस दिन समझेंगे कि ईश्वर चर्चा में आनंद है, हम ईश्वर चर्चा में डूब लगाएंगे, ईश्वर चर्चा लेकर मैक्सिमम टाइम बिताएंगे, ईश्वर भजन में बिताएंगे, वही हमारा बुद्धिमत्ता है, वही हमारा चतुरता है, वही हमारा वास्तव कर्तव्य भी है।
इस तरह से बाल्य लीला का वर्णन किया। इसके आगे हम लोग एक भागवत का प्रसंग ले आया। सुखदेव गोस्वामी किसी समय पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछे थे, प्रश्न किए थे, क्या आप वृंदावन का लीला वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण का बाल्य लीला का वर्णन कर रहे हैं, किशोर लीला का वर्णन कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि गोपियां सबके सब अपना पति संतान होते हुए भी कृष्ण को अधिक प्यार करते थे, ये कैसे संभव है? अपना पुत्र छोड़कर कोई दूसरे का पुत्र को अधिक प्यार कर सकता है? इसमें मेरा संशय है। गोपियां अपना अपना पुत्र को छोड़कर कृष्ण को प्यार करते थे, उसका कारण क्या है? इस संसार में तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि अपना पुत्र छोड़कर दूसरे का पुत्र को ज्यादा प्यार करेगा, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। निज पुत्र होइते पर तनय कृष्ण रे, कह देखी स्नेह कोइला केमन प्रकारे। अपना पुत्र को उतना प्यार नहीं किया, पर तनय कृष्ण को इतना प्यार करते, उसका क्या कारण है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे कि बड़ा चमत्कार प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, ब्रह्मन पराध भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत, जो भूतपूर्वस्तुकेषु स उद्भवेषु अपि कथ्यताम। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि हे ब्रह्मन, दूसरे का पुत्र कृष्ण को इतना प्यार करते हैं गोपियां, जो कि अपना पुत्र को इतना प्यार नहीं करते, इसका कारण क्या है? सुखदेव जी बोल रहे हैं, सर्वेशामपि भूतानां नृपो सात्मैव वल्लभ, तस्मात् प्रियतमो सात्मा सर्वेशामपि देहिनां, तदर्थमेव सकलं जगत एतत् चराचरम। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि वास्तव में अपना पुत्र और दूसरे का पुत्र का स्नेह प्यार ये कुछ नहीं है। सर्वेशाम अभिभूतानां नृपो सात्मैव वल्लभ, हर एक मनुष्य आपने को जितना प्यार करता है उतना अपना लड़का को भी नहीं प्यार करता। सात्मैव वल्लभ, सब अपना आत्मा को प्यार करते हैं, और जो पति है, पुत्र है, लड़की है, दामाद है, पोता है, पोती है, सब अपना सुख के लिए प्यार करते हैं, वास्तव में वो लोग को सुख देने के लिए नहीं। इसीलिए संसार फैलाया, बिछाया, संसार बढ़ाया अपना सुख के लिए। और अपना सुख मतलब आत्मा का सुख। और जहां कृष्ण स्वयं हर एक जीव का आत्मा है, वो साक्षात रूप में आया, तो उनके प्रति प्यार तो होना ही है। वो आत्मा का आत्मा है, इसलिए कृष्ण को प्यार करते थे लोग। इसलिए पर तनय कृष्ण को गोपियां प्यार करती थी। ये आत्मा के आत्मा, उनका लड़का का जो आत्मा है, उस आत्मा का आत्मा जो परमात्मा, वो कृष्ण है। इसलिए स्वयं परमात्मा जब आकर लीला कर रहे हैं, तो कृष्ण को प्यार करना, ये लोग गोपियां सब विशुद्ध आत्मा थे, इसलिए ये लोग माया से अंध नहीं थे, ये लोग अविद्याग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर नहीं थे। ये लोग साधन करते 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 ये लोग ईश्वर को प्यार करते थे। जब कृष्ण ईश्वर स्वयं आए, तो अपना लड़का से भी परमात्मा को प्यार करना, ईश्वर को प्यार करना, ये लोग का स्वाभाविक रुचि था। महाप्रभु किसी दिन अपना माँ सची माँ ने भेजा कि उनका बड़े भाई विश्वरूप अद्वैत आचार्य के टोल में पढ़ने जाते थे। एक दिन टाइम हो रहा था, तो निमाई को बोला कि तुम बड़े भाई को बोला के ले आओ। जिस समय अद्वैत आचार्य के टोल में गए, तो अद्वैत आचार्य देखकर
इतना मन आकर्षित हुआ तो उनको मालूम हुआ कि स्वयं भगवान अवतीर्ण हो गए। और केवल अद्वैत आचार्य जो नहीं, सब के सब निमाई को देखकर इतना प्यार करते थे जैसे कि गोपियां कृष्ण को प्यार करते थे। महाप्रभु का रूप लावण्य, महाप्रभु का जो दर्शन, महाप्रभु एक गौर वर्ण, स्वर्ण वर्ण के एक सुनारो पुतली, एक ऐसा दिव्य मूर्ति लेकर आए थे। कृष्ण का रूप जगत मोहकारी रूप है, लेकिन राधा जी का रूप उस जगत मोहकारी को भी आकर्षित करता है। इसलिए राधा रानी का भाव और कांति लेकर महाप्रभु आए तो महाप्रभु के प्रति सब के सब लोग आकृष्ट हो जाते थे। बड़ा चमत्कार अद्वैत आचार्य ने अनुभव किया कि निश्चित रूप से अद्वैत आचार्य जो भक्त थे और शिव जी का अवतार थे, उन्होंने समझ गया कि ये लड़का मेरा प्रभु ही होगा, इतना मेरा मन को आकर्षित कर रहा है। भगवान सर्वचित्त आकर्षक है, सबके सब मनुष्य का, प्राणियों का मन को आकर्षण, चित्त को आकर्षण कर सकते हैं। आकर्षण गुण के वजह से उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण मतलब आकर्षक, जो अपना रूप से, अपना वेणुध्वनि से, अपना लीलाओं के माध्यम से जीव चित्तों को अपने ओर खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। कृष्ण मतलब आकर्षक। हरि चित्ताकर्षक, चित्तहारी, चित्त को, हर एक जीव का चित्त को खींचकर उसको हरण कर लेता है, उसका पाप राशि को हरण कर लेते हैं, उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। सर्वस्व चौरम मम सर्वस्व चौरम चौराग्य गण्यं पुरुषं नमा। कृष्ण के बारे में माखन चोरी नहीं, मेरा चित्त चोरी किया, मेरा सब कुछ चोरी किया, ये चोर के अग्रगण्य है, ये चोर प्रधान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि मैं, मेरा सब कुछ भगवान अगर हरण कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। इस तरह से महाप्रभु अपना रूप के माध्यम से राधा भावोद्युति सुबोलितम, राधा जी का भाव अंदर में ले आया और बाहर राधा जी का वर्ण, कांति, गौरांगी, स्वर्ण वर्ण, पीत वर्ण लेकर महाप्रभु आए। जब महाप्रभु के उम्र 7 वर्ष के करीब है, उससे पहले उनका बड़े भाई का सन्यास हो गया। बड़े भाई का शादी देने का चर्चा हो रहा था, लेकिन वो विरक्त थे। संसार जो अनित्य है वो ज्ञान उनको मालूम हो गया था। बाद में विश्वरूप सन्यास लेकर देशांतरी बन गए और आते आते इस महाराष्ट्र प्रदेश में आए विश्वरूप। उनके बड़े भाई सोलापुर जिला के अंदर जो विठल देव भगवान का मूर्ति है, विठल देव, वहाँ उस तीर्थ में भीमा नदी का प्रभाव है। उसी के दूसरे तरफ महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर बाद में वो यहाँ शरीर छोड़ा। बाद में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद भी इधर आए थे। जैसे ही बड़े भाई का सन्यास हो गया तो माता पिता बड़ा दुखी थे। पढ़ाई में बहुत तेज था विश्वरूप। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि मेरा लड़का इतना पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई करते करते ज्ञान हो गया, इसलिए वो संसार छोड़कर संन्यास धर्म ले लिया। तो मेरा जो निमाई है, छोटा लड़का, ये भी ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो ये संन्यास लेकर भागेगा, इससे अच्छा इसको पढ़ाई बंद कर दिया जाए। निमाई को बोला कि तुम कल से स्कूल मत जाना। ये बड़ा अजीब विचार है। गांव के लोग भी सब लोग बोले थे कि मिश्र का माथा खराब तो नहीं हो गया।
कितना भाग से लड़का पढ़ना चाहता है, अधिक से अधिक घर के लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, और इनका अपना लड़का पढ़ना चाहता है, ये घर में बैठा दिया इसको। महाप्रभु एक लीला आविष्कार किया कि पढ़ना जब बंद हो गया, स्कूल में नहीं जाना है, शरारती बढ़ जाएगा, और क्या करना है बैठ बैठ के। उस समय तो मोबाइल नहीं था कि घर में बैठ के खुटुर 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 करेगा, दबाते रहेगा। महाप्रभु एक दिन क्या किया, जो असिद्ध अशौच, किसी का घर में कोई मर जाता है, कुछ होता है, तो वो मिट्टी का हांडी में जो भगवान का नैवेद्य बनता है, वो हांडी को विसर्जन देता है। वो जितना परित्यक्त हांडी है, वज्र हांडी, वो कलसी हांडी टूटा हुआ, उसको आसन बनाकर वो गंदा जगह पर वो आसन करके वहाँ पर बैठ गया, और पूरा शरीर में हांडी का पीछे जो वो काली होता है, उसको सब शरीर में लगाकर भूत जैसा बनकर वहाँ बैठ गए। सब रास्ते से जो भी जा रहे, अरे क्या हुआ निमाई, निमाई तुम्हारा क्या हुआ? तो चुप है एकदम। आसन करके एक पहाड़ पर्वत जैसा बनाया, और उसके ऊपर आसन करके जोगी जैसा बन गया, और एकदम पूरा शरीर में काली लगा लिया, और चुप बैठे। सब लोग हाय हाय कर रहे हैं, लोग दोष दे रहे हैं जगन्नाथ मिश्र को, सोची माता को, अरे क्या तुम इन लड़का को पढ़ना बंद कर दिया, अभी क्या कर रहे हैं? बड़ा आनंद आ रहा है, महाप्रभु का बड़ा आनंद आ रहा है, आज खेल होगा। सब लोग वहां पर पहुंच गए, गांव के लोग, अरे निमाई जल्दी आओ, वो अशुद्ध हांडी है, वहां पर क्यों बैठे हो, वो अशौच है, आदमी मर जाने से वो हांडी को फेंकता है वहां पर, अरे उसके ऊपर तुम के अपवित्र जगह है, तुम वहां क्यों बैठ गया, तुम ब्राह्मण का कुमार हो। चुप है। सची माँ आए दौड़कर, अरे क्या हुआ निमाई, आओ आओ बेटा, आओ आओ आओ, ये सब स्थान में बैठना नहीं चाहिए, ये अपवित्र होता है। तो निमाई बोला कि अपवित्र कौन सा है और पवित्र कौन सा है, मैं कैसे जानूंगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा तो स्कूल बंद है। अनपढ़ आदमी कौन सा अपवित्र होता है, कौन सा पवित्र होता है, वो क्या जानेगा। तो मैं शांति से बैठा हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने अपना बात नहीं, आप जगन्नाथ मिश्र और सची माता फंस गए। सब लोग बोल रहा है कि तुम लोग ही दोषी हो, ये लड़का पढ़ना चाहते थे, तुम लोग पढ़ाई बंद कर दिया, तुम लोग दोषी हो। बहुत सची माँ ने बहुत प्यार करके बोला कि आओ, उठ के आओ, उठ के आओ, ऐसे नहीं आ रहा। तो महाप्रभु एक भगवान का अवतार है, दत्तात्रेय अवतार, एक अवतार है कपिल देव अवतार, जो आत्म अनात्म ज्ञान दान किया था जीव को। दत्तात्रेय भाव में आ गया महाप्रभु। और त्रि ऋषि और अनुसुया उनका पत्नी 100 साल 100 वर्ष तपस्या करके एक पैर में, तो त्रि ऋषि को ही संतान मिला कि विष्णु के अंश में तुम्हारा घर में प्रभु का जन्म होगा। दत्तात्रेय भाव में महाप्रभु आया, और वो बोलने लगा माता पिता को और सबके गांव जो लोग उसके उधर खड़े थे, कि कहते हैं वास्तव में पवित्र क्या होता है, अपवित्र क्या होता है। जिस हांडी में विष्णु का नैवेद्य बनाया, वो हांडी अपवित्र हो गया। महाप्रभु बोलते कि द्वैते भद्दा भद्र ज्ञान यही मनोधर्म, ये मन का धर्म है। जो वस्तु भगवान से अलग है, जो वस्तु भगवान के माया से रचित है, निर्मित है, उस सबके सब क्षणभंगुर है और अशुद्ध है। वास्तव में जहाँ ईश्वर है, ईश्वर तत्व शुद्ध परम पवित्र है, और ईश्वर के संबंध में कोई भी आते हैं वही पवित्र है। माता को बोला, आप जिस हांडी में विष्णु का भोग बनाया, चावल पकाया, उसी को आप बोल रहे कि अशुद्ध है। स्मार्त विधान में संसार में कोई मर जाए, किसी का जन्माशुज लग जाए, किसी का मृताशुज लग जाए,
छोटा मोटा होता ही रहता परिवार में तो हांडी को फेंक देता है, वो खराब हो गया, अशुद्ध हो गया। महाप्रभु कहते हैं कि मैं शुद्ध जगह पर बैठा हुआ हूं। इस संसार में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। जो ईश्वर से अलग हुआ, ईश्वर को भूलने के कारण यहां पर आए, यहां तक कि अब मेरा शरीर भी शुद्ध नहीं है। इस शरीर से वास्तव में देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, इस शरीर के अंदर कितना गंदगी भरा हुआ है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए, इस शरीर के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, मात्सर्य, वो सारे गंदगी भरा हुआ है। और परिणाम के हिसाब से देखा जाए कि शरीर आज ताजा है, यंग है, कल बुढ़ापा आएगा, चमड़ा सूखने लगेगा और तरसु परसु ये संसान का जाने का यात्री बन जाएगा, उसके बाद राख में मिल जाएगा। वास्तव में इस शरीर में क्या है? महाप्रभु कहते हैं आत्मा नित्य निरंजन है। ये शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा की वजह से शरीर चलता है। वास्तव में आत्मा ना रहे तो शरीर डेड बॉडी बन जाए। आत्मा ही नित्य है, निरंजन है, ईश्वर के अंश है। उसका जन्म नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होता है, उसको अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, उसको आग में जलाया नहीं जा सकता है। वो नित्य तत्व है, निरंजन तत्व है। और ये शरीर क्षणभंगुर है, शरीर मैल है, शरीर पंचभूत का बना हुआ है, पंचभूत में लीन हो जाएगा। इस तरह से महाप्रभु बहुत सारे एकदम माँ को, जैसे कपिल देव अपना माता को उपदेश किया था, जैसे दत्तात्रेय अवतार में अलर्क ऋषि, जोदू, कार्तवीर्य, ये सबको ज्ञान दिया था, ऐसे ही महाप्रभु ने अपना माता को ज्ञान दे रहा। बहुत अनुनय किया सची माता की आ जाओ आ जाओ, सुन नहीं रहे थे। जब तक उनका प्रवचन खत्म नहीं हो रहा था, वो भी तो अभी प्रवचन भागवत प्रवक्ता बन गया हांडी के ऊपर बैठ के। बाद में बोले कि माता जी आपके अंदर जो ज्ञान है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, यही मनोधर्म, आपका मनोधर्म से आप इसको सूची और यहां पर अशुचि, ये चीज शुद्ध, वो चीज अशुद्ध, ऐसा आप विचार लगा रहे। वास्तव में सूची अशुचि विचार वास्तव में आत्मा का संबंध में नहीं हो सकता है, देह के संबंध में होता है। आत्मा शुद्ध होता है और हम सभी ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं। इस तरह से बहुत लेक्चर निमाई पंडित ने माता को दिया और धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो माँ का बात मान लिया। वहाँ से चलकर आए, उठकर आए, उसको माता ने उनको स्नान कराया, साबुन लगाया, पूरा गौरांग एकदम काला, माँ काली हो गया था। माता जी को उपदेश देने के लिए ये लीला को प्रकाश किया। आत्म अनात्म ज्ञान, हम लोग उस ज्ञान से विस्मित है, भूले हुए हैं। हमारा अंदर एक नित्य निरंजन तत्व है, उसको मैं छोड़कर मैं ये चमड़ा, रक्त, खून, मांस, हड्डी से बना हुआ इस शरीर को मैं सोचता हूं ये मेरा बॉडी है, ये मैं हूं। ये नितांत मूर्खता है। शरीर के अंदर जो शरीरी बैठे हुए हैं वो नित्य निरंजन तत्व है, वो परम पवित्र है और उनका दर्शन, उनको जानना आत्मा रे श्रोतव्य, द्रष्टव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा को सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, ना कि शरीर का ध्यान करना चाहिए, शरीर को समझना चाहिए। शरीर चर्चा भौतिक चर्चा है, भौतिक चर्चा में वास्तव आनंद नहीं है। इस तरह से माता और पिता और बोले कि नहीं, कल से तुम स्कूल जाओगे, तुमको जाने देगा। वो परमिशन लेकर तब जाके हांडी से उतारे कि आप लोग कल से मेरे को स्कूल जाने देंगे
तो मैं उतर के आऊंगा, नहीं तो मैं अपना यहीं पर डेरा लगा लिया। ये महाप्रभु का लीला है। इसके आगे महाप्रभु का उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं। ब्राह्मण के कुमार है, उनका जनेऊ संस्कार हुआ। और आगे जाके कुछ दिन में जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया, अंतर्धान, शरीर छोड़ दिया। जगन्नाथ मिश्र अपना शरीर छोड़ दिया। उस समय सची माँ कितना रोए, और निमाई छोटा, एक तो अपना बड़ा लड़का चला गया और एक स्वामी चला गया। तो माँ को बहुत उनको सांत्वना दिया, उनको समझाया कि शरीर तो ऐसा ही है, आज है कल नहीं रहेगा, इस शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है। मृत्यु तो सबका ही होगा, एक दिन हम लोग सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। एक मृत्यु एक ऐसा चीज है जो आश्चर्य है इस सृष्टि के अंदर। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया था जख कि इस संसार में आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मृत्यु एक आश्चर्य है जो रोज हम लोग के पास आते हैं, हम लोग का प्रियजन को छीन कर ले जाते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता कि हमको भी छीन के हमको भी ले जाएगा। ये ज्ञान और मृत्यु के उस पार में जाने के लिए हम व्यवस्था नहीं करते हैं। उसके लिए जो करना चाहिए उस कर्तव्य को हम नहीं करते। हरिंग बिना नैव मृतिंग तरंती, हरि छोड़कर मृत्यु के उस पार में जाने का कोई पथ नहीं है। मृत्यु से उस पार में जाना है, मृत्यु को जय करना है, मृत्यु का कष्ट से बचना है, तो हरि भजन। श्रीधर स्वामी प्रहलाद नरसिंह भगवान का स्तुति में बताया, तपंतु तापोई प्रपतंतु पर्वता, ददंतु तीर्थानि पठंतु च आगमान, जजंतु जागोई विवदंतु बादोई, हरिंग बिना नैव मृतिंग तरंती। हरि छोड़कर मृत्यु को पार नहीं हो सकते कोई भी। हरिंग बिना नैव मृतिंग तरंती। इसलिए देखिए, मृत्यु के बाद जो स्लोगन होता है, राम नाम सत्य है, बोलो हरि हरि बोल। उस समय पर शिव जी बोल, दुर्गा दुर्गा बोल, उस समय नहीं चलेगा वो स्लोगन, हरिंग बिना नैव मृतिंग तरंती। चैतन्य महाप्रभु अपना जिंदगी भर, अपना जीवन भर उन्होंने इस हरिनाम का प्रचार किया कि हरिनाम लो जीव, और सब मिथ्या है, एकमात्र हरिनाम सत्य है। उसको आश्रय करो, उसको जप करो, उसका भजना करो, मृत्यु के उस पर जो आनंद है उस आनंद को देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से महाप्रभु ने माता को समझाया कि शोक न करो, एक एक करके जाएगा। हमारा बंगाली में एक गाना है, हमार शौक न मिटिलो आशा न पुरालो सकल ही पुराए जाए माँ। सब खत्म हो जा रहा है, लेकिन हमारा आशा को भी खत्म नहीं होता। हमार शौक न मिटिलो आशा न पूरा लो सकल ही पुराए जाए माँ। एक एक करके सब भाग जा रहा है, लेकिन मेरा आशा नहीं मिल रहा है कि मैं जिएंगे, मेरा लड़का जिएंगे, मेरा पोता जिएंगे। एक एक करके सब जा रहे हैं सामने से। लेकिन उसके बाद महाप्रभु ने माता को बोला कि मैं जब तक हूँ आपका कोई चिंता नहीं। वास्तव में बोले कि मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं भगवान हूँ तुम चिंता मत करो। बोला कि मैं जब तक हूँ आपका कोई चिंता नहीं, मैं आपको रक्षा करेंगे, आपका मैं जब तक हूँ आपका सब कुछ है। ऐसा समझाया तो सच्ची माता ने मान लिया और सांत्वना, और फिर इस तरह से लीला करते करते महाप्रभु आगे अपना पढ़ाई समाप्त हुआ और पढ़ाने का काम, अध्यापक बन गए निमाई पंडित। उस समय का ऑक्सफोर्ड, आज जो विदेश में ऑक्सफोर्ड है, विदेशों में जो जहाँ लड़का लोग पढ़ने जाते हैं, ब्रेनी स्टूडेंट लोग जाते हैं, भारतवर्ष के अंदर नालंदा जैसा स्थान है, ऐसा नवद्वीप ऐसा स्थान है
कि जहाँ पर विद्या का चर्चा में बहुत आगे थे नवदीप, और महाप्रभु स्वयं बहुत बड़ा पंडित थे, इसलिए निमाई पंडित बोलते थे। जिस समय वो अध्यापक बने सबको चालते थे, सबको फांकी जिज्ञासा कर, मतलब कठिन प्रश्न पूछकर उसको शर्माते थे। उनके साथी थे मुरारी गुप्त, जो हनुमान का अवतार है, राम अवतार में हनुमान थे, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो मुरारी गुप्त के नाम से आए थे, एक साथ में पढ़ते थे। इस तरह से मुकुंद, संजय आदि बहुत, गंगादास पंडित के टोल में पढ़ते थे। और गंगादास अभिन्न सांदीपनि मुनि, जो कृष्ण अवतार में कृष्ण बलराम जहाँ पर शिक्षा लिए थे, महाप्रभु शिक्षा के बाद फिर अध्यापना शुरू किया। और महाप्रभु का रूप, लावण्य और उनका बात, उनका पांडित्य, सब कुछ लेकर सब लोग, छात्र लोग उनके पास पढ़ने के लिए एकदम आते थे। एक एक टीचर होता है ना, एक एक अध्यापक होते हैं कि उनके पास बहुत सारे लड़का पढ़ने जाते हैं। महाप्रभु के पास सब के सब। महाप्रभु उस समय बड़ा विद्या रस में मजे हुए थे। जो लोग भक्त थे, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित आदि जो लोग भक्त थे, वो लोग सोच रहे थे कि निमाई पंडित अभी विद्या में डूब गए, भक्ति में कब डूबेगा, तो हम लोग का थोड़ा आनंद होगा। नदिया में महाप्रभु जैसा विद्वान कोई नहीं था, और विद्वान तो थे लेकिन महाप्रभु जैसा विद्वान, सब लोग उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। इसके बाद एक लीला का वर्णन होता है, हम लोग सुनेंगे। जो दिग्विजयी पंडित एक आए और महाप्रभु उनको कैसे अपना वास्तव ज्ञान का पाठ पढ़ाया। महाप्रभु दिग्विजयी पंडित को परास्त किए। नवद्वीप में आए थे, केशव भट्ट कश्मीर प्रदेश से आया और उनको ऐसा शिक्षा दिया कि विद्या का वास्तव उपयोग क्या है, उसको शिक्षा दिया। हम लोग सुनेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयम जो मे भक्ता प्रजच्छति तदहम भक्तुप्रदं अस्नामि प्रजतात्मन। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं कि नहीं, खाते हैं कि नहीं। वो अपना नियम बताया कि मेरे को पत्ता दो और पानी दो, फल दो, जो कुछ भी दो, छोटा से छोटा वस्तु दो, लेकिन भक्ति के साथ देगा तो मैं निश्चित रूप से प्यार के साथ उसको स्वीकार करेंगे। अस्नामि प्रजतात्मन, हम प्यार के साथ, प्रयत्न के साथ मैं उसको ग्रहण करता हूँ। जो भक्त हमें भक्ति के साथ कुछ अर्पण करता है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक लीला आया श्रीधर के साथ, एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण, सुदामा जैसा। महाप्रभु जब अध्यापना कर रहे थे, वो रोज रास्ते के किनारे पर बैठकर थोड़, केला, ये सब पत्ता बेचते थे और रोज उनसे छीन छीन कर ले जाते थे, पैसा नहीं देते थे। महाप्रभु के लीला में वो एक पार्षद है उनका, श्रीधर, बड़ा दरिद्र, दरिद्र का सीमा का भी नीचे है, किसी तरह से गुजारा करते थे। बड़ा सत प्रवृत्ति के, थोड़ा सा लाभ रखकर वो थोड़, केला, फूल वो सब बेचते थे और जो भी मुनाफा मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। बहुत छोटा सा झोपड़ी जैसा मकान था और वो भी रोज प्रसाद बनाना, उसका आधा हिस्सा गंगा में देना, गंगा का, और कोई आ जाए अतिथि उनको देना। फिर कभी कभी भूखा भी रह जाते थे। पानी गिरता था ऊपर से तो उनका झोपड़ी में पानी गिरता था तो रात भर वो सोते नहीं थे, हरिनाम करते थे एक कोना में खड़े होकर जहाँ पर पानी नहीं गिरता हो।
महाप्रभु रोज उनके पास जाते थे। थोड़ जैसे भगवान कृष्ण माखन को पसंद करते थे, रोटी पराठा पसंद करते थे, लड्डू पसंद करते थे, महाप्रभु साग और ये केला का थोड़, केला का फूल, ये सब का सब्जी खाते थे। तो गरीब ब्राह्मण क्या करेंगे, महाप्रभु उनके पास रोज जाते थे कि मेरा अच्छा एक थोड़ मेरे को दे दो। कहता कि पैसा लगेगा। श्रीधर बोलता कि पैसा लगेगा, हम बिना पैसा में रोज रोज नहीं दे सकते। कहते पैसा लगेगा, तुम्हारे पास पैसा का कोई कमी है क्या, तुम मेरे से पैसा लेगा? ऐसा बातों बात ऐसा झगड़ा लगा देते थे। श्रीधर को बोलता है महाप्रभु कि तुम मेरे को नहीं देगा, मैं ब्राह्मण हूं, गंगा जी में खाना डालेगा तुम? तुम्हारे पास कितना पैसा है मेरे को मालूम है, मैं एक दिन मार्केट में सबको उजाड़ कर देगा कि बता देगा कि इसका बहुत सारे धन है, बाहर से नाटक करता है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को थोड़ा दान देगा तो तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा? और तुम जो गंगा का पूजा करते हो, गंगा में भोग आधा डाल देते हो, वो गंगा का पति मैं हूं। वास्तव में कृष्ण का चरण धो तो पानी तो गंगा है, लेकिन श्रीधर माथा में हाथ देता है, क्या ब्राह्मण पागल लग गया? ये बोलता है कि गंगा का पति हूं मैं। इसका तो रोज कंदल करता, झगड़ा करता था। एक दिन विरक्त होकर श्रीधर बोला, अच्छा भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम रोज ले जाना मेरे से फ्री। बोला कि नहीं, फ्री मतलब ये नहीं है कि सूखा धनिया जैसे दे देता मुफ्त में, वो ऐसा नहीं चलेगा, बढ़िया ताजा वाला जो देगा तो मैं ले जाऊं। इस तरह से भक्तों के साथ भगवान रोज खेलते थे। जब महाप्रभु किसी समय सात भाव प्रकाश करते हुए सब भक्तों को वरदान कर रहे थे, तो श्रीधर दूर में लेटकर रो रहे थे। श्रीधर नहीं आ रहे थे नजदीक। महाप्रभु बोला कि श्रीधर कहाँ है देखो तो किसी भक्त ने बोला वहाँ रोड में धूल में पड़ा है और रो रहा है, आपका कृपा के लिए। बोला उसको उठा के ले आओ। उसको पकड़ के ले आया और बोला कि मैं तो बड़ा दीन हूँ प्रभु आप। बोला कि महाप्रभु बोलते कि तुम क्या मांगेगा बोलो, तुम्हारा अष्ट सिद्धि तुमको दे देगा, मुक्ति दे देगा, और क्या क्या चाहिए बोलो, तुम जो मांगेगा मैं सो दे दूंगा। महाप्रभु श्रीधर बोले कि बड़ा सोच के बताया कि रोज मैं जब केला बेचता था, मेरा पास जो ब्राह्मण आकर रोज मेरा साथ झगड़ा करता था, मेरा केला ले जाता था, वही मेरा जन्म जन्म मेरा नाथ बन जाए। श्रीधर भक्त थे। महाप्रभु बाद में बोला कि श्रीधर तुम प्रेम धन में धनी हो, इस संसार में कितना करोड़ों पति है, तुम्हारा साथ किसी का तुलना नहीं है, तुम भक्ति धन तुम्हारे पास भरा हुआ है। भक्ति धन ही एकमात्र धन है। महाप्रभु किसी समय पर बोला था, प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। महाप्रभु दीनता से आविष्ट होकर बोले, हे कृष्ण तुम्हारा चरण में मेरा प्रेम नहीं होगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम आपने मेरे को दास बनाकर तुम प्रेम धन मेरे को दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकूंगा। जिस समय महाप्रभु बाद में साउथ में गए थे और रामानंद राय जो कि विशाखा सखी का अवतार अपना पार्षद थे, राधा रानी का पार्षद, उनके पास जब वार्तालाप हुआ था उस समय प्रश्न आया था कि धन मध्य कौन धन श्रेष्ठ करी बानी, कृष्ण प्रेम धन जार सही बड़ो धनी। जिसके पास भगवत प्रेम है, भगवत श्रद्धा है, वो सबसे बड़ा धनी है, वरना इस संसार में और कोई धनी नहीं। जिसके पास जितना धन है उतना उसके पास अनर्थ है,
उतना उसके पास गंदगी है, उसके मन में गंदगी है, उसके आसपास में। भगवत भक्ति आत्मा का वृत्ति होता है, पवित्र होता है, और वही जीव को वास्तव आनंद दे सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम वही आनंद ले आ सकते हैं। और कोई चीज हमको, बाड़ी गाड़ी मकान जो कुछ भी मेरा पास है, ये सब दुख देने के लिए मेरा पास। धन जन परिवार कोभू नहे केवाकार। धन जन परिवार बाड़ी गाड़ी ये किसी का नहीं है, ये तुम्हारा तो नहीं है, ये किसी का नहीं है। कभी भी ये वास्तव में किसी के पास रहता है, घूमता रहता है, सबको लालच दिखाता है, सबको दुख देकर भाग जाता है। परिणाम, मैं जिस वस्तु को संग्रह करने के लिए प्रयास करता हूं, मकान, बाड़ी गाड़ी और ये सब चीज जितना हम इकट्ठा करने का प्रयास करता हूं, उसका परिणाम है दुख। ये वस्तु हमें कभी सुख नहीं दे सकता है। सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन तत्व कृष्ण है, उनको, उनके चरण में भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा ही हमारा सुख है, और कोई चीज सुख नहीं दे सकते। इस तरह से महाप्रभु नदिया में लीला कर रहे हैं। और केशव भट्ट जो कश्मीर में रहते थे, उनको वो कभी बड़ा सिद्धता के साथ सरस्वती देवी का पूजन करते थे। देवी विद्यांग देही, विद्या देने वाला देवी को पूजन करते थे, बड़ा श्रद्धा के साथ, बड़ा भक्ति के साथ। उनका पूजन से, उनका भक्ति से देवी संतुष्ट हो गए और बोला कि सरस्वती देवी प्रकट होकर बोले कि तुमको क्या चाहिए, वर ले लो। कहते हैं कि मेरे को ऐसा विद्या दे दीजिए, मैं जहाँ पर भी जाऊँ सब के सब मेरे सामने फेल हो जाए, लेकिन मेरे को कोई परास्त ना कर सके, दिग्विजय बन जाऊं, दिग्विजयी। इतना मेरे को ज्ञान दीजिए, मैं दिग्विजयी पंडित बन जाऊं। सरस्वती देवी तथास्तु बोल दिया कि अरे तुमको विद्या ही तो चाहिए, और मेरा तो डिपार्टमेंट है वो। सरस्वती देवी बड़ा सरलता के साथ भक्ति किया तो उनको विद्या दान किया, लेकिन वो विद्या वर पाकर उसका अहंकार मन में आ गया। इस संसार में ऐसा ही होता है कि मैं जिस वस्तु को पा जाता हूं और अहंकार आकर मेरे को एकदम। एक समय देवता असुर का लड़ाई हो रहा था, देवता लोग जीत गए और असुर लोग हार गए। तो ब्रह्मा, इंद्र, शिव ठाकुर सब लोग बोले कि मैं इतना लड़ाई किया हम तो इसके वजह से युद्ध में हम लोग जीत गया। तो सबके अंदर इतना अहंकार आया, तो भगवान वासुदेव एक जख के रूप में वहां पर पहुंचे देवलोक में, और इधर उधर देख रहे, नया आदमी है। तो देवता लोग देख रहे हैं कि ये नया आदमी कहां से आया, ये तो हम लोग के इधर रहने वाला नहीं है। तो पूछा कि आप कौन है? तो जख पूछ रहा है कि तुम कौन हो? कहते मैं वायु देवता हूं, तुम्हारा क्या काम है? बोला मैं तो सबको उड़ा सकता हूं, पृथ्वी को उड़ा सकते हैं तुम, इतना तुम्हारा अंदर ताकत है। बहुत अच्छी बात है। एक सूखा छोटा का घास का टुकड़ा उसके सामने रख दिया जख, बोले इसको उड़ा के ले जाओ। वायु अपना स्टार्ट किया अपना प्रवाह, वो घास हिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या इतना छोटा घास है वो हिल नहीं रहा। बहुत ताकत लगाया, आंधी तूफान जैसा एकदम बहने लगा, लेकिन वो घास नहीं हिल रहा था। बाद में वायु देवता परास्त होकर चले गए। दूसरे को बोलते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आया खड़े हैं, देखो तो ये समझ में नहीं आ रहे कहाँ से आया, मेरा ताकत तो इनके पास जाकर फेल हो गया। अग्नि देवता को भेज दिया कि जाओ देखो तो क्या है। अग्नि देवता आया, उनको पूछा कि आप कौन है? वो पूछा कि आप कौन है? मैं अग्नि देवता हूं, तुम्हारा काम क्या है? मैं तो दुनिया को भस्म कर सकता हूं। अच्छा, इतना तुम्हारा ताकत है? ये घास का टुकड़ा पड़ा है, इसको जला दो।
तो पूरा शक्ति लगा दिया, वो जल नहीं रहा, तो कुछ संशय हुआ है। फिर बाद में इंद्र को भेजा कि देखिए तो क्या आया, जो देवता के राजा है वो तो और अहंकार से भरे हुए थे। इंद्र ने गया, पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या सेवा करूं। जक्र रूपी भगवान वासुदेव पूछते कि आप कौन हैं, कहते मैं इस स्वर्गलोक के मैं राजा हूं। अच्छी बात है, आप राजा है। तुरंत भगवान वहां से अदृश्य हो गए, वहां से निकल गए। तो इंद्र देखते ही रह गया, क्या बात। बाद में बुद्धि लगाया कि वास्तव में ये आदमी कौन है, समझ नहीं पाया, भगवान का माया से मोहित हो गए। ऐसे ये दिग्विजयी पंडित जो है, ये सरस्वती का वर मिला, इसको मालूम हो गया कि दुनिया में मेरे को और कोई परास्त नहीं कर सकता है, तो इसके अंदर अहंकार का जन्म हुआ। 10-20 आदमी को जुगाड़ किया, हाथी, घोड़ा, पालंग, जो सिंहासन सब में बैठ के पूरा भारतवर्ष घूमने लगा, और ढाक ढोल बजाकर बोलते हैं कि इस शहर में कोई, इस गांव में कोई पंडित हो तो हमारा पंडित जी आया है, दिग्विजयी पंडित है, सरस्वती का वर पुत्र है, इनके साथ आके तर्क करो। यदि हिम्मत नहीं है तो दान खत लिख दो कि मैं आपसे परास्त हुआ हूं। ऐसा करते हुए पूरा भारतवर्ष घूमते घूमते नदिया में आ गए, नवद्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर विराजमान है। उनको तो वो तो उस समय मतलब नया नया अध्यापक बने, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 16 साल उम्र होगा उनका। तो वहाँ पर जैसे ही सुना कि दिग्विजयी पंडित आया, पूरा भारतवर्ष में जयपत्र लेकर आया, जितना पंडित था मन में संशय था कि इनसे मैं परास्त हो जाऊंगा, वो रिश्तेदार के घर में शादी है ऐसा करके भाग गया। बहुत सारे पंडित वहाँ से भाग गया नवद्वीप में। बाद में चैतन्य महाप्रभु के पास आया खबर कि एक दिग्विजयी पंडित आया, ऐसा ऐसा बात है, अपना जयपत्र विजय पत्र लेकर घूम रहे हैं। तो महाप्रभु बोले कि अहंकार कभी भगवान सहन नहीं कर सकते, और कुछ तो सहन कर लेगा। मनुष्य के अंदर जब अहंकार आता है कोई चीज का, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, कुल जाति का अहंकार आएगा, तो मान लीजिए आपका निश्चित पतन। प्रमाण है पुराणों में, महाभारत में, जैसे कि हय्याय राजा थे और नहुस राजा थे, बेन राजा थे, रावण थे, ये सब के सब अहंकार के वजह से सबका सब पतन हो गया। महाप्रभु अपना शिष्यों को कहते हैं कि चिंता मत करो, यहीं पर उसका मान मर्दन होगा, यहीं पर इसका विद्या का अहंकार समाप्त होगा, क्योंकि भगवान कभी अहंकार को सहन नहीं करते। किस चीज का अहंकार? जो मेरा नहीं है, जो मेरा साथ हमेशा नहीं रहेगा, उस चीज का अहंकार मिथ्या अहंकार है, झूठ। वास्तव में सोचा जाए कि मेरा पास क्या है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, वो भी जवाब दे देगा, तो मैं किस चीज का अहंकार करूं? अहंकार धर्म कोहू भालो न है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं। जे जे गुणे मत्त हई करे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताहा करें संहार। क्षुद्राति क्षुद्र जीव है हम लोग की शक्ति क्षीण शक्ति है, फिर भी हम लोग के अंदर अहंकार घुस जाता है, और अहंकार की वजह से हम लोग को पतन हो जाता है। रावण कितना अहंकारी बन गए थे, राम को नर समझ रहे थे, उनका पत्नी को उठा के ले आया, फिर भी मन में कुछ उनके अंदर अनुशोचना, अपने अंदर दसी फीलिंग भी नहीं था। बाद में उनका उस स्वर्ग में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने के लिए भी तैयारी कर रहे थे कि मैं तो क्या काम नहीं कर सकता हूं, स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बना लूंगा, सब लोग यहां से स्वर्ग जाएगा। लेकिन कहां स्वर्ग में सीढ़ी बनाएगा,
वो तो स्वयं भूपतित हो गए, उसका दशानन 10 मस्तक एक एक करके छिन्न कर दिया भगवान। पंडित दिग्विजयी पंडित केशव भट्ट, उसने नवद्वीप घूमते घूमते सुना कि यहाँ पर एक निमाई पंडित है, लेकिन सुना उनका उम्र तो 16 साल है, वो तो कमजोर पंडित है, उसका क्या मैं बच्चों के साथ मैं तर्क करूंगा, उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब नवद्वीप में आया तो उनको दर्शन करके जाए, तो दर्शन करते करते गए तो देखा कि गंगा जी के किनारे पर वो अपना छात्रों को लेकर पाठ पढ़ा रहे थे। महाप्रभु दीनता के साथ उठकर खड़े हुए, उनको प्रणाम किया और बोला कि आप बहुत महानुभव है, बहुत बड़े पंडित हैं, आप दिग्विजय करते हुए आ रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा अध्यापक हूँ। कहते नहीं, आपका बहुत सुनाम है, मैं आपसे तर्क करना चाहता हूँ। निमाई पंडित बोला कि मैं तो आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो जानता हूँ आप सज्जन हैं, आप बहुत बड़े पंडित हैं, मैं आपसे हार मान लेता हूँ पहले ही। आप यहाँ पर आसन लीजिए, बैठिए, आपका पांडित्य के सानिध्य में आकर मेरा भी पांडित्य पूर्ण होगा। बैठाया, उनको सम्मान के साथ बैठाया। बातों बातों पर महाप्रभु ने बोला कि आप जैसा पंडित कहाँ मिलेंगे, यह हम लोग गंगा जी के किनारे पर बैठे, गंगा का स्तुति आप बोलिए, आपके कान से, आपके मुखारबिंद से हम थोड़ा गंगा का स्तुति सुनेंगे। एकदम निमेष के अंदर इतना हजारों श्लोक, एकदम जैसे मतलब पानी हवा बह रहा है, ऐसा इतना पंडित है, वो बोलते गए। जब थोड़ा सा रुके तो महाप्रभु बोला कि आप कुछ माइंड मत कीजिए, आपका एक श्लोक के अंदर कुछ थोड़ा सा गलती है। तब ये पंडित दिग्विजयी पंडित वो बोला कि ये बच्चा मेरे को बोलता है गलती है। उस शब्द को सुनाया, भवानी भर्तुजा। भवानी मतलब शिव के पत्नी, और भवानी भर्तु मतलब भवानी का और एक पति होता है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो बोले कि तुम इस श्लोक को कैसे याद किया? निमाई पंडित से पूछा। कहते कि आप सरस्वती का वर पाया, आप जैसे विद्वान है, मैं भी किसी का वर से, मैं श्रुतिधर हूं, मैं सुन के याद कर लिया। लेकिन ये बात आप देखिए, यहां पर कुछ गलती है। वो समझ कर जैसे समझा कि ये गलती वास्तव में है, तो सिर को झुकाया और लज्जित हुए। महाप्रभु बोला कि आप थके हुए हैं, आप कल चर्चा होगा, आप आज आराम कीजिए, आप थके हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। उनका असम्मान ना हो, महाप्रभु उनको समझा कर भेज दिया। रात को सो नहीं पाए। जैसे बड़े आदमी का घर में बहुत पैसा है, लेकिन नींद का गोली बिना उनका नींद नहीं आता है, छटपटाता है बिस्तर में। तो दिग्विजयी पंडित का अहंकार उनको सोने नहीं दिया। रात भर वो छटपटा रहे थे। थोड़ा सा सुबह के टाइम ठंडी में थोड़ा निद्रा आया तो सरस्वती देवी वहां पर पहुंचे। बोले, मूर्ख केशव भट्ट, तुम विद्या, मैंने तुमको विद्या आशीर्वाद दिया, इसलिए नहीं दिया कि उसको बेच के खाने के लिए। उसके कारण अहंकारी होकर जय पत्र लेकर, विजय पत्र लेकर घूमने के लिए, उसको बेचने के लिए नहीं। और आज तुम्हारा वो विद्या, मैंने जो वर दिया था, वास्तव में विद्या का वास्तव फल तुमको आज मिला कि तुम जिनके पास पहुंचे वो मेरा स्वामी है, वो भगवान है, नारायण है, मेरा पति है। और तुम उनके चरण में जाकर पढ़ो और सुबह सुबह जाकर उनके चरण में क्षमा मांगो और उनसे तुम उपदेश लेकर अपना जीवन को प्रभावित करो। सरस्वती देवी बोला, और सुबह उठकर वो पंडित जो हाथी घोड़ा के पीठ में चलने वाला है, वो पैदल गलवस्त्र लेकर हाथ जोड़ते जोड़ते महाप्रभु के चरण में जाकर पहुंचा और एकदम साष्टांग होकर पड़ गए और महाप्रभु के चरण में क्षमा भिक्षा कर रहे कि मेरा गलती हो गया। वो दिग्विजयी पंडित का ऐसा देखकर महाप्रभु बोला कि क्या हुआ तुम्हारा? कल एक रूप दिखा, आज तुम्हारा और एक रूप। महाप्रभु बोला कि देखो, वास्तव में तुम गलती किया। दिग्विजय करिब विद्यार कार्य नहे,
ईश्वर भोजिले से विद्या सत्य का है। विद्या दिग्विजय करने के लिए विद्या नहीं होता है, विद्या तो ईश्वर को जानने के लिए विद्या होता है, ईश्वर भक्ति करने के लिए विद्या होता है। तुम विद्या का वास्तव फल तुमको नहीं मिला और आज देवी का कृपा से तुम आए। मैं तुम्हारा गलती पकड़कर तुम्हें ये शिक्षा देने के लिए मैं तुमको किया कि जिससे कि तुम्हारा एक ज्ञान हो जाए कि भगवान का भजन ही विद्या का वास्तव फल है। मन दिया बुझो शरीर देह छाड़िया चलिले धन बा पौरस किछु संगे नहीं चले। अतएव विप्र तो छाड़िया सकल जंजाल श्री कृष्ण चरण गिया भजो सकाल। ये तो जंजाल है, तुम्हारा साथ जो हाथी घोड़ा और आदमी को इकट्ठा करके ले आया और ढाक ले आया, दुंदु भी ले आया, पीटते पीटते जा रहे हैं, ये सब जंजाल है। वास्तव में यदि ईश्वर भजन करोगे तुमको वास्तव शांति मिलेगा। जितना पुथी है तुम्हारा साथ उसको गंगा में गिर दो। जितना जयपत्र लिया, विजय पत्र लोगों से लिया कि मैं आपके पास हार मान गया हूं, ऐसा लिख के ले आया प्रमाण। वो दक्षिण में ये पंडित मेरे को लिख के दिया, उत्तर में ये पंडित मेरे को लिख के दिया कि मेरा पास वो आके परास्त हो गया। ये सब जंजाल है, इसको फेंको गंगा जी में। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर भजन करना। यदि ईश्वर भजन नहीं हुआ तो आप बेवकूफ है, आप मूर्ख है, आपका जीवन कभी भी शांति आपको नहीं मिल सकता। प्रभु चरण में शरणागत होकर दास भाव लेकर प्रभु का चरण का भक्ति करोगे, उसी में आनंद है। महाप्रभु किसी समय कहे थे, कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद न है तार एक बिंदु। भगवत दास अभिमान में जो आनंद आएगा वो कोटि ब्रह्मानंद तुमको वो आनंद नहीं दे सकता है। दिग्विजय पंडित एकदम नरम हो गए, एकदम अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर कृष्ण भजन शुरू किया। महाप्रभु के चरण में आकर उनको ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में इस संसार में धन जौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्य मनुक्षण नाश परम। धन जौवन जीवन विद्या धन ये सब कुछ नहीं है, ये नाश पर है, हमेशा ये नाश के ओर ले जाते हैं। तो इसलिए नहीं, नित्य वस्तु है ईश्वर, ईश्वर के अंश तुम आत्मा, तुम नित्य वस्तु हो। तो शरीर के प्रति तुम्हारा जो आकर्षण, मोह, आसक्ति, प्रेम, वो तुम्हारा दुख का कारण है। श्रीमद् भागवत में एक कथा है, विलज्ज मानया जस्त था तुम इच्छापते अमुआ विमोहिता विकथन्ते ममाहोमिति दूध्य। भगवान का जो माया देवी है जिससे हम लोग मोहित है, विमोहित है। मम और अहंग मम भाव लेकर इस संसार में हम लोग एकदम डटे हुए हैं। वास्तव में मेरा और मैं और मेरा बोलकर कुछ है नहीं, सब बेकार। मैं और मेरा में डूबे हुए हैं हम लोग। ये माया का देन है। वो माया इसलिए भगवान के सामने नहीं जाते हैं, पीछे से आज्ञा पालन करते हैं। विलज्ज मानया, भगवान के सामने जाने में उनको शर्माती है। क्यों? भगवान से भूले हुए जीव को वो आनंद देने के लिए वो काम करते हैं। भगवान उसे अपना तो शक्ति तो है लेकिन ज़्यादा खुश नहीं रहता, क्योंकि मेरे से जीव को अलग करता है। जोगमाया देवी जीव को मेरा साथ जुड़ता है भक्ति देकर। इसलिए जोगमाया और महामाया दो माया है, दो उनका रूप है, एक ही माया। हम दुर्गा देवी का पूजा नहीं करते, हम राधा जी का पूजा करते हैं। शक्ति पूजा तो हम करते हैं, लेकिन वो जोगमाया है जो कि कृष्ण भक्ति दे सकता है। और जो महामाया, जो दुर्गा शेरा वाली माता जी जिनको हम पूजा करते हैं, ये
हमको माया देता है, जस प्रतिष्ठा देते हैं, ये वास्तव में कृष्ण भक्ति से आदमी को दूर रखता है। इसलिए गौड़ीय मठ में राधा जी का पूजन, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव क्या शाक्त है? जो दुर्गा पूजा करते वो शाक्त है, जो कृष्ण का पूजा करते वो वैष्णव है। प्रभुपाद जी कहे कि वास्तव में शुद्ध शाक्त वैष्णव ही शुद्ध शाक्त है, क्योंकि वो महामाया देवी का असली रूप का पूजन करते हैं, राधा जी का पूजन करते हैं, शक्ति का उपासना के माध्यम से शक्तिमान का पूजा करते हैं। इसलिए वैष्णव असली शुद्ध शाक्त है। बाद में देवी का कृपा से उस ब्राह्मण को, उस केशव भट्ट को, पंडित को ज्ञान हुआ, अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण भजन करते हुए नदिया में रहकर महाप्रभु का सानिध्य में वह अपना परम गति को प्राप्त किया। ऐसा महाप्रभु ने लीला करते हैं कि जीव को किस तरह से शुद्ध भक्ति से आनंद मिल सकता है, ऐसा अपना दिखाया अपना लीला में। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव।